बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हमने डाटा वेयर हाउसिंग पढ़ना है और इसका स्कीमास पढ़ने हैं। स्कीमास बेसिकली आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कुछ बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस के लिए। स्टार स्कीमा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर फाइनेंस, ठीक है। अब स्कीमा इज़ अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डाटाबेस। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डाटाबेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नेम लिखा है तो उसको आपने डिस्क्राइब किया, ठीक है ना। आपने कोई वैल्यूज़ दी हैं तो आपने उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करना ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल कोई काम आप कर रहे हैं तो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मैं काम ऐसे कर रहा हूँ और नेक्स्ट ऑनर वाला बंदा है, जो आने वाला बंदा है, वो उसे उस तरह यूज़ करके ज़्यादा फ़ायदा और टाइम सेविंग कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, इट इंक्लूड्स द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स टाइप्स इंक्लूडिंग एसोसिएटेड डाटा टाइप्स, डाटा आइटम्स एंड एग्रीगेट्स। बेसिकली वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेम और डिस्क्रिप्शन कंप्लीट रिकॉर्ड के ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स टाइप्स इंक्लूडिंग। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट जो डाटा है उसको सेव करना है विद द हेल्प ऑफ नेम एंड डिस्क्रिप्शन। मस्ट लाइक अ डाटा बेस, अब डाटा वेयर हाउस ऑल्सो रिक्वायर्स टू मेंटेन अ स्कीमा। स्कीमा बेसिकली आप लोगों को डाटा बेस स्कीमा मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लास्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने डाटाबेस स्कीमा पूरा एक टॉपिक मैंने करवाया था आपको, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। अब यहाँ पर भी डाटा वेयर हाउस में भी एक स्कीमा होता है जिसको फॉलो अप करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखें, डाटा वेयर हाउस डाटाबेस यूजेस रिलेशनल मॉडल वाइल अ डाटा हाउस यूजेस स्टार, snowflake and fact constellation schema. In this chapter we will discuss the schemas used in data warehouse. बेसिकली डाटा वेयर हाउस में स्टार को पहले पढ़ते हैं। स्टार बेसिकली क्या है कि आपका डाटा है और डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल स्कीमा बताता है, ईच डायमेंशन इन अ स्टार स्कीमा इज़ प्रेजेंटेड विद ओनली वन डायमेंशन टेबल। बेसिकली वन डायमेंशन टेबल होगा ये, और ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ को यूज़ कर रहे होंगे या जोड़ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, डायमेंशन टेबल कंटेन्स द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द सेल्स डाटा ऑफ अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू 4 डायमेंशन, नेमिंगली टाइम, आइटम, ब्रांच एंड लोकेशन। बेसिकली वो ये क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके पास सेल्स डाटा है, ठीक है, वो टाइम को भी दिया जा रहा है, ठीक है, एट वन डायमेंशन। उसने मैंने आपको बात बताई है, तो वन डायमेंशन कैसे, यहाँ पर देखें ना ज़रा, ये डाटा इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और ये से। बेसिकली ये 4 डाटा मतलब डायमेंशन हैं, बट यहाँ पर ये डाटा सब में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो सेल्स फैक्ट टेबल है उसमें टाइम की भी आ रहा है, यहाँ पर भी टाइम की आ रहा है, टाइम की आइटम की आ रहा है, आइटम की यहाँ पर डायमेंशन टेबल में आ रहा है, आइटम डायमेंशन टेबल में आ रहा है। इसी तरह लोकेशन है, लोकेशन आपका ये जो है लोकेशन की है, यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये एट वंस वो क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को गैदर करके शो कर रहा है। द फैक्ट देयर इज़ अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर, इट कंटेन्स द की ईच ऑफ 4 डायमेंशन। बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि जो की फैक्ट्स होते हैं वो एक टेबल में वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, फैक्ट टेबल में यूज़ कर रहा है और उसी को आगे प्रोवाइड कर रहा है। द फैक्ट टेबल आल्सो कंटेन्स द एट्रीब्यूट नेमिंगली डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड नेमिंगली। अब यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया, डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड। बेसिकली उसके अपने भी कुछ हैं और उसने इनसे भी कुछ लिए हैं, ठीक है ना। तो ये बेशक 4 डायमेंशन है, बट यहाँ पर उसके की जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो उन्होंने ले लिए हैं। Each dimension has only one dimension table and each table holds a set of attributes. For example, a location dimension table. अब बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, फिगर से ज़्यादा समझे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कि यहाँ पे देखें, लोकेशन में आप लोगों के पास जो लोकेशन है उसमें क्या है, लोकेशन की है, स्ट्रीट है, सिटी है, उसके बाद प्रोविंस है और कंट्री है, ठीक है ना। ये हमारे पास सारा स्टेट एंड कंट्री प्रोविंस दिया हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अब देखें, दिस कंस्ट्रेंट में कॉज डाटा रिडंडेंसी। फॉर एग्जांपल, वैंकूवर एंड विक्टोरिया बोथ द सिटीज़ आर इन दी कैनेडा। अब बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वैंकूवर और
विक्टोरिया क्या है, दोनों सिटीज़ हैं किसकी, कैनेडियन सिटीज़। हाँ, तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपको कि यहाँ पर डबल अप का क्या हो सकता है, स्टेट का इशू आ सकता है। तो हम लोग डुप्लीकेसी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्ट वाला की बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक चीज़ इस टेबल से उठा लेते हैं जो वो लोकेशंस को सिर्फ जज कर रहा होगा ये कि कौन सी लोकेशन यूज़र ने आपको प्रोवाइड की है, ताकि डाटा रिडेंडेंसी हमारे पास क्रिएट ना हो। अब नेक्स्ट देखें, अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास स्नोफ्लेक। बेसिकली ये ऐसा स्कीमास है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग अगर स्टार स्कीमा हमने देखा था तो हम लोग क्या करते हैं रैपिडली, अच्छा लास्ट टाइम हमने स्टार में पढ़ा था कि हम लोग 1 डायमेंशन जा रहे थे, ठीक है। स्नो थोड़ा सा चेंज है इससे, अब सम डायमेंशन टेबल्स इन द स्नोफ्लेक schemas are normalized. These normalization splits up the data into additional tables. Basically ऐसी कुछ मतलब कह सकते हैं आप लोग नॉर्मलाइज फॉर्म हो सकती है जिसमें हमने डाटा को क्या करना पड़ता है, डाटा इनटू एडिशनल टेबल्स, मतलब एक डाटा को क्या स्प्लिट करके डिफरेंट टेबल्स में हमें क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अनलाइक स्टार स्कीमा द डायमेंशन इन द डायमेंशन टेबल इन द स्नोफ्लेक schemas are normalized. For example, the items dimensions table in star schema is normalized and split into 2 dimension tables, namely items and suppliers table. Basically यहाँ पर items और suppliers tables basically यहाँ पर देखें आप लोग, अगर लास्ट टाइम का टेबल आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा टेबल प्रोवाइड किया गया था, ये वाला स्टार वाला, मगर अब आप इसको देखते हैं तो अब आपके पास ये टेबल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर कैसे, यहाँ देखें टाइम अगेन वो सेम ही है, ठीक है। हमारे पास सेल फैक्ट्स भी सेम ही है, ब्रांच आ गया देन अब ये देखिए ये लोकेशन को आगे उसने फर्दर का किया है, फर्दर उसको आगे कर दिया। सिटी की को क्या किया है, सिटी देन प्रोविंस देन कंट्री, आप उसको आगे स्प्लिट कर दिया। देन अगेन यहाँ पर देखें सप्लायर की को भी आगे उसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो डाटा है उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ द आइटम डेफिनेशन, नाउ द आइटम डायमेंशन टेबल कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स आइटम्स, यहाँ पे देखिएगा आइटम टेबल को देखिए, आइटम की, उसके बाद आइटम नेम, आइटम और ब्रांड टाइप और ब्रांड, और उसके बाद सप्लायर की को फर्दर उसने क्या कर दिया, आगे स्प्लिट किया है। देखें द सप्लायर की इज़ लिंक टू द सप्लायर डायमेंशन टेबल। अब बेसिकली जो सप्लायर की है वो किस से कनेक्टेड है या किस से लिंक्ड है, वो है सप्लायर डायमेंशन टेबल से। तो यहाँ से देखें उसने क्या किया, द सप्लायर डायमेंशन टेबल कंटेन्स द एट्रीब्यूट सप्लायर की एंड सप्लायर टाइप। बेसिकली ये कनेक्टेड है तो हम उसको क्या करेंगे, कनेक्टेड। अब आगे देखें, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन इन द स्नोफ्लेक schema, the redundancy is reduced and therefore it becomes easy to maintain and save storage space. अब यहाँ पे देखें फैक्ट कॉन्सुलेशन स्कीमा, फैक्ट कॉन्सुलेशन स्कीमा से, अब फैक्ट कॉन्सुलेशन स्कीमास क्या होते हैं, अब फैक्ट कॉन्सुलेशन स्कीमास हैज़ मल्टीपल फैक्ट टेबल्स। बेसिकली इसमें आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फैक्ट टेबल होंगे और वो आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। और लिंक्ड कैसे होंगे मैं इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ टेबल आपको बताता हूँ। कि यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्ट कॉन्सुलेशन टेबल हैज़ मल्टीपल फैक्ट टेबल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गैलेक्सी स्कीमा। अब याद रखिएगा कि MCQs आपका इधर से ही बन गया कि अफेक्ट कॉन्सुलेशन स्कीमा इज़ नोन एज डैश। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि गैलेक्सी स्कीमास होते हैं ये जो फैक्ट स्कीमा हम लोग यूज़ करते हैं। आप देखें नेक्स्ट क्या हमारे पास द फॉलोइंग टेबल पे आप लोग देखें हमारे पास 2 फैक्ट्स हैं। यहाँ पर देखें फैक्ट टेबल, उसके बाद नेमली सेल्स एंड शिपिंग, यहाँ पर नेमली सेल्स एंड शिपिंग। आगे चलते हैं, देखें द सेल फैक्ट टेबल इज सेम एज दैट इन दी स्टार स्कीमास। बेसिकली ये ऑलमोस्ट एक किस्म का सेम है कि आगे स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखें द शिपिंग फैक्ट टेबल हैज़ 5 डायमेंशंस, शिपिंग फैक्ट टेबल हैज़ 5 डायमेंशंस। यहाँ पे देख लें, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे भी कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे भी कनेक्टेड हो रहा है, और यहाँ पर देखें the fact table is same as in the
दैट इन द स्टार स्कीमा। दी आगे देखें, दी शिपिंग फैक्ट टेबल हैज़ 5 डायमेंशंस नेमली आइटम कीज़, टाइम कीज़, शिपर कीज़ एंड आगे क्या है लोकेशंस कीज़, लोकेशंस टू लोकेशन, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना प्रोडक्ट भेजना है तो आपने उसको टू और फ्रॉम देना है। टू और फ्रॉम कैसे देना है कि फ्रॉम दिस टू दिस, कि यहाँ से हमारे पास क्या होगा, शिपिंग जा रही है, हमारे पास जो मतलब हमने जो प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट जिस लोकेशन पे डिलीवर हो रहा है उसको हम टू लोकेशन दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दी शिपिंग फैक्ट टेबल कंटेन्स आल्सो कंटेन्स 2 मेजर्स नेमली डॉलर सोल्ड and unit sold. It also possible to share dimension between fact tables. For example, time items, location dimensions tables are shared between the sales and shipping fact table. Basically ये दोनों आपस में भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। यहाँ पर कुछ उसके स्कीमास के आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इंशाल्लाह मैं ये आपको बता दूँगा, साथ साथ एग्जांपल्स भी बता दूँगा कि कैसे यूज़ किया जा रहा है इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्टीशनिंग जो है जी डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा वेयर हाउसिंग पार्टीशन स्ट्रेटजी। बेसिकली पार्टीशन स्ट्रेटजी आप लोगों ने यूज़ करनी है, तभी आप लोग किसी डाटाबेस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डाटाबेस पर रेंडमाइज रखना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू आप उसकी पार्टीशंस डिफरेंट कर सकते हैं, और पार्टीशंस करके आप लोग क्या करते हैं उसे फॉलो अप कर सकते हैं। पार्टीशन इज़ डन टू एनहांस द परफॉर्मेंस एंड फैसिलिटेट ईजी मैनेजमेंट ऑफ डाटा। आप आगे देखें, पार्टीशनिंग आल्सो helps in balancing in the various requirements of the systems. It optimizes the hardware performance and simplifies the management of a data warehouse by partitioning each fact tables into multiple separate partitions. Basically मैंने partitions आपको पहले ही बता दिया कि partitions पे क्या होगा, database आपका create होगा और ये क्या करेगा, आपके hardware को first of all optimize करेगा, और database को जितने facts tables आप बना सकते हैं उतने बनाकर उसको ज़्यादा मल्टीपल क्या कर सकते हैं, अप्रोच टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो एक डाटाबेस क्रिएट होता है तो हम उसकी पार्टीशंस इस तरह भी कर सकते हैं कि हर मैनेजमेंट का पार्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो डेवलप करने के लिए आपको, अगर कोई वेब पेज डेवलप करते हैं तो उसमें आपको डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, ठीक है, उसमें आपने कोडिंग करनी होती है। तो ये देखें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपको चल रही हैं। तो एक कोडर आपको चाहिए जो कोडिंग करेगा, एक डिज़ाइनर चाहिए जो आपको वेब डिज़ाइनिंग करेगा, ठीक है ना। तो हर बंदे के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम पार्टीशंस करके अपने डाटाबेस को भी अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टीशनिंग में नेसेसरी क्या है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ईजी मैनेजमेंट, बेसिकली ईजी मैनेजमेंट अगेन आपका जो साइज़ होता है उसकी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता होगा डाटा वेयर हाउस का जो साइज़ होता है वो गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में होता है। तो जब गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में आपका साइज़ है तो उसको मैनेज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसको अगर आप एक एंटिटी क्रिएट कर देते हैं तो आपको बड़ा डिफ़िकल्टली होगा उसको मेंटेन करना, ठीक है ना। तो आप क्या करें, उसको मैनेज करना, फॉर इजी मैनेजिंग यू हैव टू डू दी पार्टीशंस एज वेल। आप असिस्ट एंड बैकअप एंड रिकवरी, बेसिकली बैकअप एंड रिकवरी आप सबको पता है कि हर चीज़ की आप बैकअप एंड रिकवरी रखें। कोई भी फैक्ट्स है या टेबल्स आप लोग क्रिएट करते हैं तो अगर आपने गलती से कभी डिलीट किया, उसके बाद आपने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया है, तो आप उसको दोबारा इंसर्ट करने के लिए बैकअप यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ बैकअप आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टू एनहांस द परफॉर्मेंस। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोगों ने डाटा पार्टीशन कर दिया तो डाटा पार्टीशनिंग मीन्स ही इसका है कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, हार्डवेयर को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से क्या होगा, आपकी पार्टीशन ज़्यादा ईजी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स व्हेन वी आर डूइंग समथिंग। फॉर एग्जांपल इसकी मैं ईजी एग्जांपल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि आप लोगों ने एक डाटाबेस क्रिएट किया है, वो अब 100 GB टू 200 GB बन रहा है, ठीक है, 100 GB टू 200 GB। तो फिर वो क्या होगा, वो परफॉर्मेंस क्या करेगा, लो करेगा, क्योंकि आपने उसके फैक्ट्स एंड जो टेबल्स हैं उनकी पार्टीशंस क्या की हैं, कम की हैं। तो आपको डिफ़िकल्ट होगा वैल्यूज़ को ढूंढना, फॉर एग्जांपल डाटा को ढूंढना। तो एज़ कम्पेयर टू आप पार्टीशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एडमिन का है, ये यूज़र है, ये दिस है, दिस देन आप लोग फर्दर उसको क्या करते हैं, पार्टीशन करते जाएँ और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, हमारे पास है
व्हाट इज़ मीटर डाटा? बेसिकली मीटर डाटा आप लोगों को लास्ट टाइम मैं पढ़ा चुका हूँ। मीटर डाटा इज़ सिंप्लीफाइड डिफाइंड है डाटा अबाउट डाटा, ठीक है ना। अब डाटा अबाउट डाटा है तो मीटर डाटा है। अब इसको देखें, इज़ अ रोड मैप फॉर टू अ डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस के लिए एक रोड मैप कह सकते हैं आप। कैसे रोड मैप कह सकते हैं? क्योंकि अगर आपको डाटा वेयर हाउस में भी आप देखें तो आप लोग क्या कर रहे हैं, डाटा से डाटा कनेक्टेड कर रहे हैं। तो जब डाटा से डाटा कनेक्टेड होगा तो वो मीटर डाटा ही ऑलमोस्ट हो रहा है, यूज़ उसमें हो रहा है। तो हम लोग ये भी आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ मीटर डाटा। बेसिकली कैटेगरीज याद रखनी है आपने। मीटर डाटा समझ आ गया। आप देखें बिजनेस मीटर डाटा, टेक्निकल मीटर डाटा और ऑपरेशनल मीटर डाटा। अब यहाँ पे देखें रोल्स ऑफ रोल ऑफ मीटर डाटा। बेसिकली रोल ऑफ मीटर डाटा, फिर इनको हम बिज़नेस को डिस्क्राइब करेंगे आराम से। आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, बट इंशाल्लाह मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम इसको भी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करते जाएँ, इंशाल्लाह आपके जो फाइनल्स होंगे वो अच्छे हो जाएंगे अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुन लें या इनको ही रीड आउट कर लें सही तरह। अब रोल ऑफ मीटर डाटा। मीटर डाटा एक्ट हैज़ अ डायरेक्टरी। बेसिकली ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी की तरह आपके एक्ट करेगा, बनेगा। द डायरेक्टरी हेल्प द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू लोकेट द कंटेंट्स ऑफ द डाटा वेयर हाउस। बेसिकली अब डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी का जो काम है वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करने का। डिसीजन मेकिंग ऐसे ही कि आपने ये डाटा यहाँ से यहाँ पर सेव करना है या आप ये कंटेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीटर डाटा हेल्प्स इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स फॉर मैपिंग ऑफ डाटा। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आप लोग जो मैपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम लोग मैपिंग यूज़ करते हैं वेयर हाउसेज में, डाटा वेयर हाउसेज में, वो उसको क्या करेगा, ईज़ कर देगा। अब व्हेन डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑपरेशनल इन्वायरमेंट टू डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट। बेसिकली आप जब उसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी बना लिया, ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग के लिए। सेकेंडली जब डाटा ऑपरेशनल वेयर हाउस से आ रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल डेटाबेस से आ रहा है, तो वो वहाँ से भी क्या करेगा, ईज़ करेगा मीटर डाटा उसको। जब उसको हम शिफ्ट करेंगे ना ऑपरेशनल डेटाबेस से टू वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस से, तो मीटर डाटा हेल्प्स इन समराइजेशन बिटवीन करंट डिटेल डाटा एंड हाई समराइज डाटा। बेसिकली करंट डिटेल डाटा एंड हाई समराइज डाटा को वो आपस में क्या करेगा, समराइज करके आपको शो कर देगा। अब लाइट डिटेल्ड एंड हाई डिटेल्ड समराइज डाटा। फॉर एग्जांपल अगर ओनर है तो उसको हाई डिटेल चाहिए। अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल एक एडमिन का पाथ है तो एडमिन को अपने पॉइंट है उसे सारी डिटेल चाहिए, ठीक है। मगर जो ओनर होगा वो सारी डिटेल पूरी अपनी कंपनी के चेक करना चाहता है तो वो चेक कर सकता है। अब मीटर डाटा इज़ यूज़ फॉर क्यूरिटी यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शंस एंड क्लीनिंग टूल्स। बेसिकली इसके लिए विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं डाटा की। अब रिपोर्टिंग टूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मीटर डाटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोडिंग फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस को लोड करना ही मुश्किल होता है और ये बड़ा हेल्पफुल होता है फंक्शंस को लोड करना। हम लोग सी में भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं, आपको उधर भी फंक्शंस की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, साथ साथ C++ में भी। अब यहाँ पर देखें डाटा वेयर हाउस, मीटर डाटा, डाटा माइनिंग, डाटा लोड फंक्शन, उसके बाद डाटा क्यूरी टूल्स, एप्लीकेशन सोर्स सिस्टम्स, OLAP, एक्सट्रैक्टिंग टूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। बेसिकली मीटर डाटा आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बिजनेस, ऑपरेशनल और ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। इसको मैं यहाँ पर 2 मिनट रोक रहा हूँ, आप लोग इसको देख लें आराम से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप लोगों ने कर लेना है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बिजनेस, इट कंटेन्स दी डाटा ओनरशिप इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड चेंज पॉलिसीज। बेसिकली जो बिजनेस मीटर डाटा वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो आपके ओनरशिप जो है ना डाटा, वो इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड चेंज पॉलिसी, जो भी ये चीज़ें होंगी इनके ऊपर सिर्फ बिजनेस मीटर डाटा काम करेगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ऑपरेशनल मीटर डाटा। अब इसके ऊपर आपकी क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स करेंसी ऑफ डाटा एंड डाटा लिंकेज। करेंसी ऑफ डाटा मीन्स वेदर द डाटा इज एक्टिव, अचीव्ड और linkage of data means the history of data merged and transformation applied on it। बेसिकली ऑपरेशनल डाटा वही जो आपका करंट डाटा हो रहा होता है यूजेज, वो एक्टिव है, अचीव्ड है या जहाँ से भी आप लोगों ने लिया उसको वो बता रहा है।
अब मैपिंग बेसिकली आपको बता चुका हूँ लास्ट टाइम पर भी, जब भी कोई भी आपने चीज़ देखनी होती है तो उसकी पार्टीशन या डिफरेंट चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग विद द हेल्प ऑफ मैपिंग देखेंगे। एल्गोरिथम फॉर समराइजेशन, एक एल्गोरिथम लिख लेंगे समराइजेशन के लिए हम लोग, एग्रीगेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है डाटा मार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। डाटा मार्ट कैसे यूज़ हो सकता है, क्या होता है, वाई डू वी नीड अ डाटा मार्ट। पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, मैं आपको बता चुका हूँ डाटा मार्ट क्या होता है। आज इसको हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और डाटा मार्ट मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये देखें डाटा मार्ट 1 2 3 लिंक्ड है हमारे डिफरेंट कंप्यूटर से, और उससे थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये पार्टीशन टाइप ही है, बट इसको फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, listed below are the reasons to create a data mart. To partition data in order to impose access control strategies. Basically partitions, again मैंने आपको बोला है कि डिफरेंट पार्टीशंस करते हुए आप लोग डाटा मार्ट को क्रिएट करके access control strategies यूज़ कर सकते हैं। To speed up the queries, स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। To segment data into different hardware platform, डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे हम लोग उस डाटा एट द सेम डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टू स्ट्रक्चर डाटा इन अ फॉर्म सूटेबल फॉर अ यूज़र एसेस टूल। बेसिकली यूज़र एसेस टूल के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो ईजी हो फॉर यूजिंग। अब कॉस्ट, बेसिकली आइडेंटिफाई द फंक्शनल स्प्लिट्स, उसके बाद आइडेंटिफाई यूज़र एक्सेस टू टूल्स रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई एक्सेस टूल्स इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शनल स्प्लिट्स हैं उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, देन अगेन एक्सेस टूल्स की रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, देन हम लोग क्या करें, जितने भी हमारे कंट्रोल इश्यूज हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई फंक्शनल स्प्लिट्स। in this step we determine if the organization has natural function splits. We look for departmental splits, and we determine whether the way in which department uses information to isolations of from the reset of the organization. अब बेसिकली यहाँ पर देखते हैं एक डाटा मार्ट उसने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखें ये तो लिखा हुआ है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, समरी, मीटर डाटा, देन हमारे पास डाटा मार्ट आता है। डाटा मार्ट के पास डाटा है, ये देख लें डाटा मार्ट के पास डाटा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस, सेल फोरकास्ट ऑन अ वीकली बेसिस, स्टॉक पोजीशन ऑन अ डेली बेसिस, स्टॉक मूवमेंट्स ऑन ए डेली बेसिस। बेसिकली यहाँ पे ये देख लें चार चीज़ें जो हैं ये वो कर रहा है, कौन कर रहा है, फंक्शनल स्प्लिट्स जो हम लोगों ने किए हैं। फंक्शनल स्प्लिट्स क्यों किए हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ईजिली हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डेली मतलब फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे आपको एक चीज़ चाहिए कि बताएं जी हमारा डेली जो ट्रांजैक्शन है सेल्स का वो क्या है, तो आपको वो बता देगा। अगर आपको वीकली चाहिए तो वीकली पता चल जाएगा। अगर आपका स्टॉक पता करना है कि आपने वीकली या डेली बेसिस पे क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, तो ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर। एज द मर्चेंट it is not interested in the product, they are not dealing with the data. Marting is a subset of a data dealing with which the product is a group of interest. The following is a table of, ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को। चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिपार्टमेंट में चेंज। यहाँ पर देखें ये देख लें, अब इश्यूज़ ये अगर आ गए तो क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। प्रोडक्ट में माइट बी स्विच फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, प्रोडक्ट अगर स्विच कर गया अगर वन डिपार्टमेंट टू अदर तो फिर क्या होगा, द मर्चेंट कुड क्यूरी द सेल, द मर्चेंट कुड क्यूरी द सेल्स ट्रेंड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स टू एनालाइज व्हाट इज़ हैपनिंग टू दी सेल्स। बेसिकली मर्चेंट भी देख सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एनालाइज कर सकता है कि कौन सा सेल्स ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा है, पर ये डिपेंड करता है मर्चेंट पे कि वो किस क्यूरी को सॉल्व करता है। अब यहाँ पर देखें आगे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई यूज़र एक्सेस टूल्स रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली यूज़र एक्सेस टूल्स रिक्वायरमेंट्स
we need data mart to support user access tools that requires internal data structure. The data in such structure are outside the control of data warehouse but need to be. अब यहाँ पर यहाँ तक पहले देख लेते हैं. यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डाटा यूज एक्सेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूजली डेली हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो यूज़र के हेल्पफुल हो. अब इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? इश्यूज़ यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आइडेंटिफाई एक्सेस हो गया, टूल कंट्रोल्स इश्यूज. बेसिकली इश्यूज क्या आ सकते हैं, देयर शुड टू बी प्राइवेसी रूल्स टू इंश्योर दैट द डाटा इज असेस्ड बाय अथराइज्ड यूज़र ओनली. बेसिकली यहाँ पर ये इश्यूज आ सकता है कि कोई भी डाटा को देख सकता है, तो इसलिए हमें कुछ प्राइवेसी लॉज या रूल्स रखने पड़ेंगे जिससे अथराइज्ड यूज़र इसको यूज़ कर सके, कोई भी फर्दर बंदा इसको यूज़ ना कर सके. अब बेसिकली ये देख लें डिज़ाइनिंग डाटा मार्ट की. आप लोग कह रहे चलें जी डिज़ाइनिंग का डाटा मार्ट देखें. ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर फिगर भी ये नज़र आ रही है. टायर 1, टायर 2, टायर 3. टायर 1, टायर 2, टायर 3 में कोई यूज़ कर रहा है. अच्छा जी यहाँ पर देख लें आप लोग इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए. फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कोई लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.